हेलो एवरीवन, आज हम लोग RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। फाइंड के फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मीन्स ये जो दो इक्वेशन हैं इनके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो के का वैल्यू फाइंड करें। मीन्स द इक्वेशन पोजेज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रोजेस करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन है तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही पे ओवरलैप है, मीन्स कॉन्साइड कर रहे हैं एक ही लाइन पर, इसलिए हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, इनके जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमें ये कंडीशन मिलता है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2। और चूँकि दोनों लाइन एक ही जगह पर हैं इसलिए c1/c2 भी इनके साथ इक्वल हो जाता है। c1 गिव्स द पोजीशन ऑफ द ग्राफ। तो ये वीडियो इसको हमने डिस्कस किया है अपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के इंट्रो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। जिनका ये कंसेप्ट वीक है आप वहाँ से देख लें और समझ लें, हमने वहाँ पे थ्रूली डिस्कस किया है। चलिए आइए अब अपने सॉल्यूशंस पे चलते हैं। चूँकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पोजेज करते हैं, इसलिए ये कंडीशन तो पहले हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 मालूम होना चाहिए। तो a1 क्या है, a1 इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट को कहते हैं, डेट इज k-1। b1 क्या है, इक्वेशन 1 के y के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो y के यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ पे, यानी -1। c1 क्या है, इक्वेशन 1 के कांस्टेंट टर्म को कहते हैं 5। उसके पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कहने का मतलब है कि इक्वल टू के पहले x और y वाले टर्म होने चाहिए और इक्वल टू के बाद में कांस्टेंट टर्म होने चाहिए हमारे। तो दोनों केस में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चलिए a2 देख लें। a2 क्या है, इक्वेशन 2 के x के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो k+1। b2 क्या है, इक्वेशन 2 के y के कोफिशिएंट को कहते हैं, तो मीन्स 1 - k। c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म 3k+1। तो सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinite number of solutions, infinite number of solutions, तो क्या हो जाएगा, therefore a1/a2 is equal to b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होगा। तो इसके वैल्यूज को पुट कर ले, a1/a2 k-1/k+1, k-1/k+1 इज इक्वल टू b1/b2 -1/1 - k इज इक्वल टू c1/c2 5/3k+1। ये हमारा कंडीशन है। अब हम लोग इसमें देखिए किसी भी इक्वेशन को उठाएं, दोनों में के हैं। ऐसा कब सॉल्व होता है, आप फर्स्ट 2 को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं के वैल्यूज़ के लिए, या फर्स्ट एंड थर्ड को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं अपने के वैल्यूज़ के लिए। तो फर्स्ट 2 को ही ले लेते हैं, k-1 के साथ 1 - k मल्टीप्लाई होगा,
1 माइनस के मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू -1 इंटू दिस के प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या माइनस टर्म बाहर निकाल दें, यहाँ से माइनस टर्म बाहर निकाल दें ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस के और ये हो जाएगा +1। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस के, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस अंदर करेंगे तो क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस के, तो के -1 का ही ये रूप है लिखा हुआ। गॉट इट। 1 माइनस के इज इक्वल टू माइनस के प्लस 1। माइनस माइनस कट कर दें, बोथ साइड माइनस है। तो अब ये देखिए 1 माइनस के मीन्स 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के। गॉट इट। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो वो कैसे ब्रेक होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टूटेगा, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू सॉरी माइनस का है तो 2 इंटू 1 2 इंटू के तो -2k इज इक्वल टू 1 प्लस के। तो अच्छा अभी आप देखिए, सारे टर्म को एक साइड कर ले, के स्क्वायर -2k -1 प्लस माइनस के, और ये वाला 1 को भी +1 कर लेते हैं यहीं पर इक्वल टू 0। सारे टर्म को ले गए, के स्क्वायर -2k, ये 1 इधर आया -1, ये के इधर आया -k, और ये 1 +1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर -2k -k -3k इक्वल टू 0। समझ में आया। के कॉमन ले लें यहाँ से, के -3 इक्वल टू 0। आइदर, अब देखिए यहाँ पर ये बन गया एक, ये क्वाड्रेटिक, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर गया है हमारा इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में जब भी फॉर्म कर जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी आप पढ़े नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो आंसर क्या बोलता था है, 0 है, मीन्स x इंटू वाई इक्वल टू 0। समझिए, तो यानी या तो x 0 होगा या y 0 होगा, तभी आंसर 0 आया है। आंसर 0 आने का मतलब क्या है, या तो x 0 होगा तो y के साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर 0, या y 0 होगा तो x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। ये दोनों में से तो कोई एक 0 होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि मीन्स मल्टीप्लिकेशन होकर के आंसर 0 आ रहा है, तो हम लोग उसमें लिखते हैं आइदर k इक्वल टू 0 या और k -3 इक्वल टू 0। या तो k 0 होगा या k -3 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग एक आंसर ले लेते हैं, k इज इक्वल टू -3, जब उधर जाएगा तो 3, ये हमारा आंसर। ओके, अब देखिए इस वैल्यूज़ को हम लोग रख देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरा ये बन जाएगा। समझ में आया, देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए।